हेलो एवरीवन, दिस साइड हर्ष पाठक। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आपके सामने आज फिर से एक नए कंटेंट के साथ आ चुका हूँ, जिसका कि नाम है EC2 परचेसिंग ऑप्शन। सो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि EC2 क्या होता है, EC2 के टाइप्स क्या होते हैं। तो गाइज, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू ये जानने का कोशिश करेंगे कि EC2 के परचेजिंग ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। पहला ही आपके सामने पहले दिख रहा है कि मैंने लिख रखा है कि EC2 परचेसिंग ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो आता है, सॉरी, सबसे पहले जिसमें आता है इसका नाम हम यहाँ पे देखने वाले क्या होता है, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड। अब ऑन डिमांड से क्या मतलब है? ऑन डिमांड से मतलब ये है कि आप अपने सर्वर को जितनी देर आप इस्तेमाल करोगे ना, आपको केवल उतना ही पैसा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब आप इसे जितनी देर तक इस्तेमाल करोगे आपको उतना ही बिल इसके लिए देना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूं कि जितने टाइम तक आप इसे यूज करोगे, आपको उतना ही बिल पे करना पड़ेगा। आपको उतना ही बिल पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इसे 1 आवर के लिए यूज करते हैं, तो आपको 1 आवर के हिसाब से बिल पे करना पड़ेगा। आप इसे 2 आवर्स के लिए यूज करते हैं, तो आपको 2 आवर्स के हिसाब के लिए बिल पे करना पड़ेगा। और आप इसे 3 आवर्स के लिए अगर यूज करते हैं, आपको 3 आवर्स के हिसाब से इसके लिए बिल पे करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो, पे एज यू गो टाइप। ऑन डिमांड का क्या है कि आप ये आपके सामने मतलब कि अवेलेबल रहेगा, और आप इसे जितनी देर तक इस्तेमाल करोगे आपको उतना ही बिल इसके लिए पे करना पड़ेगा। अगला टाइप जो आता है इसका, हम देखते हैं क्या होता है, डेडिकेटेड इंस्टेंस। क्या है अगला टाइप? डेडिकेटेड इंस्टेंस। अब यार ये समझने वाली बात है कि डेडिकेटेड इंस्टेंस होता क्या है। तो मैं आपके सामने इसमें कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि इट डज नॉट चेंज इट्स होस्ट। मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स होस्ट। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये अपने होस्ट को चेंज नहीं करता। मतलब आपका जो होस्ट है, आपका जो होस्ट है वो क्या रहता है, आपका जो होस्ट है वो फिक्स्ड रहेगा। आपका जो होस्ट है वो फिक्स्ड रहेगा। एकदम सही बात है। अब यार आइए इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के हेल्प से, कि मैं कहने का कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो डायग्राम के हेल्प से ऐसे अक्सर समझते हुए आते हैं, और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आता होगा। तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक क्या है, डेटा सेंटर है। क्या है? आपके पास एक डेटा सेंटर है जिसको हम किससे बोल रहे हैं, DC। अब इस डेटा सेंटर में मल्टीपल सर्वर लगे होंगे। एकदम सही बात है। इस डेटा सेंटर में मल्टीपल आपके पास सर्वर लगे होंगे। ये मल्टीपल सर्वर लगा है, और इसमें से एक सर्वर के पास आपका एक EC2 इंस्टेंस चल रहा है। एक सर्वर पे आपका EC2 इंस्टेंस चल रहा है। तो गाइस, देन आपका जो ये EC2 जिस पे चल रहा है ना, उसका जो लोकेशन होगा, उसका जो होस्ट रहने वाला है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। आपका EC2, आपका जो सर्वर जिस लोकेशन पे चल रहा है, जिस होस्ट पे चल रहा है, उस पे जिस पे बैकएंड में जिस होस्ट पे चल रहा है, जिस लोकेशन पे चल रहा है, वो क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। मतलब बैकएंड का जो हार्डवेयर रहता है, वो पर्टिकुलर हार्डवेयर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इसका मतलब यही था कि इसमें क्या होता है, आपके पास हार्डवेयर या फिर जो होस्ट का एक्सेस नहीं होता है।
तो सिंपली हम कह सकते हैं इसमें जो होस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जो लोकेशन होता है जिस पे चल रहा होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आप एक जगह पे अगर आपका EC2 चल रहा होता है ना, तो उसको आप चेंज करके कहीं और पे नहीं चला पाओगे। ठीक है। अगला जो टाइप आता है उसका क्या नाम है, उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट। क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड होस्ट। अरे भैया, अभी तो डेडिकेटेड इंस्टेंस बताया, अब डेडिकेटेड होस्ट क्या हो गया। डेडिकेटेड होस्ट में दोस्तों क्या होता है कि आपके पास जो पिछली बार में हार्डवेयर का एक्सेस नहीं था ना, डेडिकेटेड होस्ट में उस हार्डवेयर का एक्सेस आपके पास आ जाता है। इसका मतलब आप कोई भी चेंजेस अगर करना चाहो कंसोल के थ्रू, मतलब इसमें क्या करते हो, कंसोल के थ्रू जाते हो डेटा सेंटर में, और यहाँ पे आपको इसका पर्टिकुलर एक्सेस जो जहाँ पे सर्वर चल रहा होता है, जिसपे जिस बैकएंड में जिस हार्डवेयर पे चल रहा होता है, जहाँ पे होस्ट पे चल रहा होता है, उस पर्टिकुलर चीज का आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। मतलब इसमें सिंपली लिख दो, इट कैन एक्सेस द हार्डवेयर थ्रू द कंसोल। इसमें अगर मैं एक चीज लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि इट कैन, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, इट कैन इट कैन एक्सेस इट कैन एक्सेस द it can access the hardware it can access the hardware through console। तब ये कंसोल के हेल्प से हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा डेडिकेटेड इंस्टेंस और डेडिकेटेड होस्ट के बीच में फर्क। डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या होता था कि ये क्या करता था, अपने होस्ट को चेंज नहीं करता था। जिस भी बैकएंड में जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे चल रहा होता था, जिस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे चल रहा था, वो फिक्स रहता था। और वहां पे हम हार्डवेयर का एक्सेस, अपने होस्ट का एक्सेस हमारे पास नहीं होता था। लेकिन डेडिकेटेड होस्ट के अंदर हम कंसोल के थ्रू डेटा सेंटर से जाके उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला जो टाइप आता है उसका नाम है शेड्यूल्ड। शेड्यूल, कहाँ गया पॉइंटर, ये रहा। अगला जो आता है शेड्यूल्ड इंस्टेंसेस। शेड्यूल इंस्टेंसेस। अब शेड्यूल इंस्टेंसेस में क्या है यार, इसमें आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देते हो। लाइक मेरा जो सर्वर स्टार्ट होता है वो शाम के 4 बजे, 4 PM पे स्टार्ट होता है और शाम के 7 PM तक चलता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो मतलब आपने इसमें एक शेड्यूलिंग कर दी ना कि मेरा जो सर्वर चलेगा वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक चलेगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो शेड्यूल इंस्टेंसेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना देते हो कि आपका सर्वर कब से लेके कब तक चलेगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, आप सर्वर का टाइमिंग फिक्स कर देते हो इसमें, और स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम फिक्स कर देते हो कि हाँ भैया इतने बजे स्टार्ट होगा और इतने बजे तक एंड हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हो, आप अपने सर्वर का टाइमिंग फिक्स कर देते हो। आप अपने सर्वर का अपने सर्वर का टाइमिंग फिक्स कर देते हो। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम क्या होने वाला है और एंडिंग टाइम क्या होने वाला है। लेट से लेट से स्टार्टिंग टाइम 4 PM एंड एंडिंग टाइम, एंडिंग कितने बजे हो रहा है, 7 PM। तो यहाँ पे आपका जो सर्वर स्टार्ट होगा वो 4 बजे और एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली 7 बजे। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, लोग सर्वर चला के तो भूल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है वो बढ़ते चला जाता है, और उनको पता भी नहीं होता है। अगर आप शेड्यूलिंग कर देते हो तो आप इनकेस भूल भी जाते हो ना, तो वो पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप सर्वर को क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा। अगला जो आता है, अगला इसका जो टाइप है वो क्या है, रिजर्व इंस्टेंसेस। क्या बोलेंगे, रिजर्व रिजर्व इंस्टेंसेस। अब यार
रिजर्व इंस्टेंसेस क्या होता है? यार इसमें ना आपको एडब्ल्यूएस पर्टिकुलर बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, लाइक प्रॉफिट प्रोवाइड करा देता है। कैसे? मान लीजिए आप किसी इसमें सर्वर को बाय कर रहे हैं। आप इसमें 1 से लेकर 3 साल तक का सपोज कुछ बाय करते हैं, और उसमें आप एक साथ पार्शियल या फिर फुल पेमेंट कर देते हो ना। तो जो चीज आपको मान लीजिए सपोज 10,000 में मिल रहा होता है, वो एडब्ल्यूएस आपको कुछ बेनिफिट पे, एडब्ल्यूएस आपका कुछ बेनिफिट करा देता है, आपको कुछ कंसेशन प्रोवाइड करा देता है, और वही चीज आपको कितने में मिलने लग जाता है? 6,000, 7,000। तो कुछ कंसेशन प्रोवाइड करा देता है अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को 1 से 3 साल तक का एक साथ खरीद बाय कर लेते हो, या फिर वी कैन से दैट कि एक बार में फुल पेमेंट कर देते हो, या फिर पार्शियल कुछ पेमेंट करते हो। ऐसे आपको पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कंसेशन उसमें प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो पार्शियल या फिर फुल पेमेंट करने पे आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं ये लिख देता हूँ इसमें, इसमें मैं लिख देता हूँ कि पार्शियल और फुल पेमेंट करने पे एडब्ल्यूएस आपको एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। अगला जो आता है टाइप, और आज का आखिरी टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंसेस। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंसेस। अब यार इसमें मतलब अगर मैं मेन टॉपिक आपको मतलब इसमें मेन चीज अगर आपको बताऊं, तो यार हमारे डेटा सेंटर में ना कुछ अनयूटिलाइज सर्वर्स पड़े होते हैं, बहुत लंबे टाइम से वो यूज नहीं हो रहे होते हैं। तो हमारा एडब्ल्यूएस क्या करता है ना, उन पर्टिकुलर सर्वर को कुछ टाइम के लिए, मान लो सपोज मैक्स मैक्स 24 आवर्स के लिए, आपको एक ऐसे प्राइस पे लाके दे देता है, एक इतना मिनिमल प्राइस पे लाके दे देता है कि आप उसे यूज कर पाओ। हाँ, लेकिन ये हम सर्वर अपने रियल टाइम, अपने रियल वर्ल्ड में इसको यूज नहीं कर पाते हैं। हाँ, एडब्ल्यूएस आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इन सभी सर्वर को बहुत ही बेनिफिशियरी, मतलब बहुत ही कम प्राइस पे लाके देता है। बेसिकली इन सभी सर्वर का, हम पर्टिकुलर सर्वर का टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए, किसी वेबसाइट किसी एप्लीकेशन का टेस्टिंग करना है, तो उस चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी टाइप्स हमने आपके साथ डिस्कस किए, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि पहला था ऑन डिमांड, जिसमें हम ये देख रहे थे जितनी देर तक आप इस्तेमाल करोगे आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगला क्या था? डेडिकेटेड इंस्टेंस, जिसमें आपका होस्ट फिक्स कर दिया जाता है। मतलब आप बैकएंड में जिस पर्टिकुलर सर्वर पे आपका EC2 चल रहा है वो फिक्स होता है, तो वहां से उसको चेंज नहीं कर सकते है ना। आपका जो हार्डवेयर है वो फिक्स हो जाता है, उस हार्डवेयर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगला डेडिकेटेड होस्ट, इसमें क्या होता है कि आप कंसोल के थ्रू, आप पर्टिकुलर कंसोल के थ्रू उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का भी एक्सेस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को भी ला सकते हैं। अगला क्या हो गया? शेड्यूल इंस्टेंसेस। शेड्यूल में क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देते हो कि हाँ इतने बजे सर्वर स्टार्ट होगा, इतने पर्टिकुलर टाइम पर मेरा सर्वर एंड भी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इनकेस मैंने बताया कि कभी कभी आप सर्वर चला के भूल गए, तो वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाता है कि ये अपने आप टर्मिनेट इतने टाइम के बाद सर्वर को कर देगा। रिजर्व इंस्टेंसेस, पार्शियल और फुल पेमेंट करने पे एडब्ल्यूएस आपको पर्टिकुलर डिस्काउंट प्रोवाइड करा देता है। उस डिस्काउंट से आप क्या करते हो कि बेनिफिट उठा लेते हो। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज आपको 10,000 में मिल रही होती है, अगर आप फुल पेमेंट करते हो तो 6,000 में मिल जाती है। कुछ कभी कभी ऐसा एडब्ल्यूएस आपको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है। और स्पॉट इंस्टेंसेस में हमने देखा कि कोई अनयूटिलाइज सर्वर, कोई अनयूटिलाइज्ड सर्वर जो बहुत लंबे टाइम से पड़ा हो, वो बहुत लंबे टाइम से पड़ा हो। एक मिनट गाइस, मैं, हाँ, बहुत लंबे टाइम से बहुत लंबे टाइम से पड़ा हो। सो एडब्ल्यूएस उसे
बहुत ही, बहुत लंबे टाइम से, मतलब अनयूटिलाइज पड़ा, बहुत ही लंबे टाइम से, बहुत ही लंबे टाइम से, अ, बहुत ही लंबे टाइम से, यहाँ पे मैं एक और मेंशन कर देता हूँ, अनयूटिलाइज्ड पड़ा हो। सो एडब्ल्यूएस उसे बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, मिनिमल प्राइस पे आपको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है बच्चों, करा देता है। और लेट से कि मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स के लिए, लेट से मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स के लिए। और ये किसके लिए होता है बेसिकली? ये मतलब कि रियल टाइम के लिए, रियल वर्ल्ड के लिए, रियल वर्ल्ड यूज, रियल वर्ल्ड या फिर वैसे से रियल टाइम के लिए इसका यूज हम नहीं करते हैं, इसका यूज हम नहीं करते हैं। और दूसरा, टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, टेस्टिंग के लिए इसका हम इस्तेमाल जनरली करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि इसको धीरे धीरे लेके चला जाए, ताकि सभी को साथ में लेके चल सके। जिसको समझ में आ रहा हो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं समझ में आ रहा हो एक बार आप पीछे जाके फिर से रिमाइंड कीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज इसी के साथ समाप्त करते हैं। और ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में अब कुछ लैब के साथ आ रहे होंगे, जहाँ पे आपको और अच्छे से सीखने के लिए और अच्छे से जानने के लिए मिलेगा। और बेसिकली अब हमारा अगला जो वीडियो आना स्टार्ट होगा, वो पर्टिकुलर लैब प्लस थियरी, और ज़्यादातर हम लैब परफॉर्म कर रहे होंगे। जितना थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन था, जितना मतलब कि आपको जानना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में बनने के लिए, मैंने आपको लगभग प्रोवाइड करा दिया है, सो दैट कि अब हम अपना पहला लैब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो राधे राधे।